नमस्कार। क्या आपका भी यही सवाल है कि पैसा कहाँ निवेश करें? कौन सा बेस्ट इंस्ट्रूमेंट है आपके लिए और क्या क्या एवेन्यूज अवेलेबल हैं? कितना इंटरेस्ट रेट मिलेगा और क्या आपके लिए फ़ायदेमंद होगा या नहीं? वेलकम टू bestinvestindia.com, आपका वन स्टॉप डेस्टिनेशन टू गेट द राइट फाइनेंशियल एडवाइस। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कौन से इंस्ट्रूमेंट हमारे पास अवेलेबल हैं इंडिया में जहां पर आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आप शुरुआत कर सकते हैं फिक्स डिपॉजिट से। फिक्स डिपॉजिट आप किसी बैंक के साथ या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ में कर सकते हैं। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस की काफ़ी सारी स्कीम्स हैं जहां पर आप अपना पैसा निवेश कर सकते हैं, जैसे कि NSE, किसान विकास पत्र, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जो कि सिर्फ सीनियर सिटीजन्स के लिए है, रेकरिंग डिपॉजिट जिसमें आप मंथली पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं, सुकन्या समृद्धि योजना जो कि गर्ल चाइल्ड के लिए स्कीम्स हैं। इसके अलावा जैसे कि PPF है, आप लाइफ इंश्योरेंस में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, NPS, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स और स्टॉक। इसके अलावा रियल एस्टेट और गोल्ड में भी आप अपना पैसा निवेश कर सकते हैं। तो ये कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं जहां पर आप अपना पैसा निवेश कर सकते हैं। साथ ही इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप अपना पैसा कैसे निवेश करें। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको मालूम हो कि आपकी रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी क्या है, आपकी एज क्या है, या फिर आप अपने लाइफ के किस फेज में हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट की ड्यूरेशन कितनी रहने वाली है, और इसके साथ ही आप कितने समय के लिए अपना पैसा निवेश कर सकते हैं। इन 4 फैक्टर्स पे आपकी इन्वेस्टमेंट निर्भर करती है। अब आइए देखते हैं इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस क्या हैं आपके लिए। अगर आप 3 महीने के लिए पैसा निवेश करते हैं तो आपके पास ऑप्शन है बैंक अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट या फिर लिक्विड म्यूचुअल फंड्स। यहाँ पे अगर हम इंटरेस्ट रेट की बात करें तो बैंक अकाउंट में आपको 4%, 3.5% के ब्याज मिलता है। रिस्क फ्री यहाँ पर रिटर्न है। फिक्स डिपॉजिट में आपको 5 से 6% या उससे कम मिल सकता है, और यहाँ पर 1 लाख रुपए तक आपकी इनकम सेफ है। इसके अलावा लिक्विड म्यूचुअल फंड, यहाँ पर भी बहुत कम रिस्क है और आप यहाँ पर अपना पैसा कुछ समय के लिए निवेश कर सकते हैं। अगर आप 3 महीने से ज़्यादा 3 से 6 महीने के लिए निवेश करना चाहते हैं तो अगेन आपके पास FD, यहाँ पर अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स, म्यूचुअल फंड में आप अपना पैसा निवेश कर सकते हैं। FD में आपका 1 लाख रुपए तक पैसा सुरक्षित है, और अल्ट्रा शॉर्ट बॉन्ड फंड में लिक्विड म्यूचुअल फंड से थोड़ा सा ज़्यादा आपके लिए रिस्क रहता है। तो ये थे 3 महीने और 3 से 6 महीने के ऑप्शंस आपके लिए इन्वेस्ट करने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कुछ अमाउंट जो है हमें लिक्विडिटी के लिए चाहिए होता है, तो वो अमाउंट हम यहाँ पर निवेश कर सकते हैं बहुत ही नेग्लिजिबल रिस्क के साथ में। अब आइए बात करते हैं कि अगर आप 3 से 6 महीने के ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो अगर आप 6 से 12 महीने के लिए हम जाते हैं तो यहाँ पर हम अल्ट्रा शॉर्ट म्यूचुअल फंड या फिर शॉर्ट ड्यूरेशन म्यूचुअल फंड या लो ड्यूरेशन म्यूचुअल फंड में अपना पैसा निवेश कर सकते हैं। अगेन यहाँ पर भी आपको 6 से 8% के बीच में रिटर्न मिलने वाला है, या फिर आपके पास दोबारा से ऑप्शन है आपका फिक्स डिपॉजिट। अगर आपके पास 1 to 3 ईयर का आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आपके पास ऑप्शन अगेन है बैंक अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, या फिर आप शॉर्ट टर्म म्यूचुअल फंड में अपना पैसा निवेश कर सकते हैं, या फिर गोल्ड में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट आपको इन्वेस्टमेंट रिटर्न मिलता है, जैसे कि बैंक अकाउंट में आप जानते हैं 3-3.5% का इंटरेस्ट मिलता है, फिक्स डिपॉजिट में अगेन वेरिएबल रहता है, और शॉर्ट टर्म म्यूचुअल फंड्स में अगेन 6 to 8% का रिटर्न रहता है। गोल्ड में यहाँ पर मार्केट के ऊपर निर्भर करता है कि गोल्ड का क्या प्रेजेंट में रेट चल रहा है, उसके ऊपर आपके इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज आप चुन सकते हैं। शॉर्ट टर्म में वैसे अगर हम रिस्क की बात करें तो बहुत ही कम हमें रिस्क लेना चाहिए और ऐसे इंस्ट्रूमेंट में निवेश करना चाहिए जहां पे आपको बेहतरीन रिटर्न मिले। अब आइए बात करते हैं 3 साल से ज़्यादा अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट रखना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है फिक्स डिपॉजिट, जहां पे आपको 5 से 6% का रिटर्न मिलता है। यहाँ पर 1 लाख रुपए तक का आपका निवेश सुरक्षित है।
रेकरिंग डिपॉजिट आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अगेन 6 से 7% का इंटरेस्ट मिलता है और डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अपना रिस्क रहता है। इसके अलावा बॉन्ड्स में आप अपना पैसा निवेश कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म डेट फंड में आप अपना पैसा निवेश कर सकते हैं, या फिर वैसे यहाँ पर इस समय आपको मीडियम टर्म डेट फंड में अपना पैसा निवेश करना चाहिए, और रियल एस्टेट में भी आप अपना पैसा निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी ऑप्शंस जैसे कि गोल्ड है, आप उसमें भी निवेश कर सकते हैं। FD ऑलवेज ओपन फॉर यू। तो इस तरह की इंस्ट्रूमेंट में अपना पैसा निवेश कर सकते हैं। ये है आपके 3 साल के ऑप्शन। अब अगर आप 3 साल से ज़्यादा अपना पैसा निवेश करना चाहते हैं तो आपके लिए जो ऑप्शन अवेलेबल हैं, 5 साल से ज़्यादा के लिए आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं, जैसे कि फिक्स डिपॉजिट है, पोस्ट ऑफिस NSC है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं तो आप इसमें निवेश कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस MIS अगर आप रेगुलर इनकम लेना चाहते हैं। किसान विकास पत्र में आप निवेश कर सकते हैं, जो कि आजकल 9 साल में मैच्योर हो रहा है। PPF में आप अपना पैसा निवेश कर सकते हैं, 15 साल की स्कीम है। लाइफ इंश्योरेंस में आप अपना पैसा निवेश कर सकते हैं, लेकिन रिटर्न थोड़ा कम मिलता है यहाँ पर। इक्विटी म्यूचुअल फंड में आप अपना पैसा निवेश कर सकते हैं। यहाँ पर साथ ही आप यहाँ पे सबका रेट ऑफ रिटर्न भी देख रहे हैं कि किसमें कितना रिटर्न आपको मिल रहा है। अगर हम पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम की बात करें तो ये 100% गवर्नमेंट स्कीम्स हैं और पूरी तरह से सुरक्षित हैं, तो यहाँ पे आपको किसी भी तरीके का डर नहीं है। लाइफ इंश्योरेंस ट्रेडिशनल प्लान्स जो है वो रिस्की नहीं होते, वहाँ पर आपको जितना पैसा कहा गया है वो आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप यूलिप में अपना पैसा निवेश करते हैं, जो कि यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान होते हैं, मार्केट में आपका पैसा निवेश किया जाता है, वो थोड़ा रिस्कियर बेट होता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड में भी आप अपना पैसा निवेश कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा रिस्की रहता है। दूसरे इंस्ट्रूमेंट जहां पर आप अपना पैसा निवेश कर सकते हैं, जैसे कि स्टॉक्स, अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स, कमोडिटीज, प्रीशियस मेटल और दूसरे तरह के इंस्ट्रूमेंट में भी आप अपना पैसा निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप बॉन्ड्स में भी अपना पैसा निवेश कर सकते हैं, जैसे कि अभी हाल फिलहाल में RBI फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड्स 2020 लॉन्च किए गए हैं। उसके बारे में हमारी दूसरी वीडियो अवेलेबल है, आप उसे देख सकते हैं। जब भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपको नहीं मालूम कि आपका ड्यूरेशन कितना होना चाहिए, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने लाइफ गोल्स को अपनी इन्वेस्टमेंट से लिंक करें, तो आपको ज़रूर मालूम चलेगा कि आपको ड्यूरेशन कितना चाहिए आपकी इन्वेस्टमेंट्स के साथ में। आपके लाइफ गोल्स जैसे कुछ भी हो सकते हैं, जैसे आपके बच्चों की हायर एजुकेशन, आपके बच्चों की वेडिंग, आपका कार परचेज, आपका रिटायरमेंट, या फिर आपका वेकेशन, या फिर आप अपना घर बनाना चाहते हैं, और या फिर अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, या फिर अपने घर में कुछ रेनोवेशन करना चाहते हैं, तो ये आपके कुछ लाइफ गोल हो सकते हैं। अगर आप लाइफ गोल्स और गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट की वीडियोस देख सकते हैं और हमारा ब्लॉग पढ़ सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो से आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो पसंद आया तो शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। हैप्पी इन्वेस्टिंग, स्टे इन्वेस्टेड। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। कीप अस पोस्टेड and share your views in the comment section.